आप सबका एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम थोड़ा सा डिले चल रहे हैं एंड जो अभी हमारा जो आखिरी पैनल है टेक्नोलॉजी के अराउंड है, और हम ये उस पैनल में ये समझना चाहते हैं कि एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और लड़कियों के बीच जो एक बहुत बड़ा गैप है उसको हम कैसे भर सकते हैं। मेरे दो पैनलिस्ट का थोड़ा सा हार्ड स्टॉप है और हम क्योंकि थोड़ा सा डिले चल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं मनीषा, हमारे साथ एक्चुअली जुड़ी हैं मनीषा जो कि लॉजी नेक्स्ट की सीटीओ और फाउंडर हैं। हमारे साथ हैं सायरी जो कि शीरोज एक ऑल वुमेन प्लेटफॉर्म है, उसकी फाउंडर और सीईओ हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा सुमन, जो कि टीएचबी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें फार्मा सेल्स की डायरेक्टर हैं। और हमारे साथ एक गर्ल लीडर हैं रूबी जो फेमिनिस्ट अप्रोच टू टेक्नोलॉजी के साथ काम करती हैं। तो क्योंकि मनीषा आपको जाना है तो आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि हम कहते हैं आजकल एक एम्पावरमेंट की नई डेफिनेशन जो है वो है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, है ना। जिसके पास एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेट ऑपरेट कर सकता है, इंटरनेट तक पहुंच सकता है, वो एम्पावर्ड है। बट गैप भी बहुत बड़ा है ना। अगर हम लड़कियों और किशोरियों की बात करें और टेक्नोलॉजी की बात करें तो गैप बहुत बड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि इस गैप को हम कम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। इसके पहले वाला पैनलिस्ट सुन के आई वाज लाइक आई डोंट नो अगर मैं जस्टिस कर पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज बहुत एक्सपीरियंस लोग थे, अपनी स्टोरीज बता रहे थे। बहुत लोगों ने लाइफ में स्ट्रगल देखे, मे बी मैंने उतने नहीं देखे हो। सबकी स्टोरी सुन के लगता है मे बी हम थोड़े प्रिविलेज्ड भी हैं, लेकिन इट्स अमेजिंग टू सी। आप बोल रहे हो टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट। The best thing is यहाँ we are having this on Zoom call, right? Like everybody is using technology to do this. So technology wise I would say, I mean जब भी लड़का और लड़की का जेंडर का कभी भी कुछ ये आ जाता है, अगर डिस्कशन आता है, तो काफी सोसाइटी में स्टीरियोटाइपिंग द्वारा चीजें सेटल हो गई है, राइट? तो जैसे लड़कों के लिए ब्लू कलर होना चाहिए, लड़कियों के लिए पिंक कलर होना चाहिए, बट हर इंसान का, या हर फीमेल हो या मेल हो, सब अलग होते हैं। हर किसी का अपना अनोखा पर्सनालिटी होती है, अपनी चॉइसेस होते हैं। तो जैसे ब्लू और पिंक को स्टीरियोटाइप किया गया है, वैसे ही लड़कियों और कोडिंग का भी कुछ ऐसा ही नाता है। आई वुड से इट इज लाइक लड़कियां कोडिंग नहीं कर सकती है। मुझे याद है अभी वैसे वो चेंज हो गया है काफी। जब भी मैंने लॉजिनेक स्टार्ट किया था विथ माय को फाउंडर ध्रुविल, सब लोग शॉक होते थे कि अच्छा आप सीटीओ है, वो सीईओ है, ऐसा कैसा, वो क्यों टेक्नोलॉजी नहीं कर रहे हैं, आप क्यों टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। सो आई यूज्ड टू गेट दैट क्वेश्चंस, बट अभी देखा है रिसेंटली चीजें काफी चेंज हो रही हैं। इस इसको एक्चुअली बदलने के लिए ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन की जरूरत है। एंड द गुड थिंग इज ये सब जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं, पीपल आर कमिंग अहेड, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। गर्ल आइकन जैसे कैंपेन्स के द्वारा और यंग लड़कियों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि दिस इज समथिंग यू कैन डू इट। लाइक लास्ट शायरी में आपने बोला, राइट, कि अभी सहना नहीं है, कहना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस, एटलीस्ट जिनके पास एक्सेस है, कम एंड हेल्प अदर्स। और कहना बहुत जरूरी है, सहना अभी बंद करना पड़ेगा। अगर एक बार सहना बंद कर दिया, ऑटोमेटिकली जो भी टेक्नोलॉजी या और कोई भी प्रिविलेजेस हो, सबको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। जैसे हर जगह अभी इंटरनेट अवेलेबल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज की तारीख में, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर टेक्नोलॉजी इज इंटरनेट, राइट? एंड अगर इंटरनेट अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज होते हैं। Shiros takes a lot of efforts in educating girls, in giving opportunities to girls. So अभी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। इट जस्ट दैट खुद का एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद की एक चाह होनी चाहिए कि बस ये मुझे करना है। अगर वो चाह है तो then you can just do everything. All the resources will be available for you. राइट, थैंक यू सो मच मनीषा। आप बाकी आपने काम के लिए जाए उससे पहले जस्ट एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम अर्बन सेटअप में है ना। अभी मैं भी गुड़गांव में बैठी हूँ, हम सब दिल्ली और मुंबई और बैंगलोर से जुड़े हैं, पर हमारी जो गर्ल आइकॉन जो हमें सुन रही है करीबन 1000
गर्ल लीडर्स अक्रॉस एमपी यूपी जुड़ी हैं। और तो हमने जो देखा है कि अर्बन स्पेसेस में जैसे कि अभी स्कूल्स बंद हैं और एकाएक ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, ठीक है, बट रूरल एरिया में भी ऐसे अभी कई जगह हैं जहाँ पे शायद 24 घंटे अभी लाइट भी नहीं रहती है ना। तो वहां पे वहां तक हम टेक्नोलॉजी कैसे पहुंचा सकते हैं? क्या वहां पे सीधे सिर्फ डिवाइस और डेटा देना ही इज द ओनली ऑप्शन, या रूरल एरियाज को हम और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो वो अभी काफी देखोगे तो चेंज हुआ है, राइट? लाइक पहले इवन टीयर 2 सिटीज में अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट और ये सब पूरा टाइम नहीं होता था, बट थैंक्स टू जियो ऑल ऑफ अस हैव एक्सेस टू डेटा एंड इंटरनेट नाउ, दो इट इज नॉट बहुत ज्यादा भी अवेलेबल नहीं है, 24/7 अवेलेबल नहीं है, जैसे हम बॉम्बे में गुड़गांव में बैठ के हम लोग को इजिली सब कुछ मिल जाता है। बट मैं अपने पिछली बात को ही विस्तार करूंगी और ये बोलूंगी कि ऐसे बहुत बहुत सारे बच्चे अभी इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, एंड इट्स वेरी इजी बिकॉज वो लोग बचपन से ही जुड़ रहे हैं, इट्स वेरी इजी फॉर देम टू पिक इट अप। तो ऐसा बहुत बड़ा चैलेंज नहीं हो जाता है कि अचानक से देख लिया और पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन इंटरनेट और डिवाइसेस पहुंचाना, यस, थोड़े कंपनीज का काम है। देयर आर CSR एक्टिविटीज हैपनिंग, देयर आर प्लेटफॉर्म लाइक शीरोज जो एनकरेज करते हैं लोगों को। देयर आर सम गवर्नमेंट पॉलिसीज कमिंग अप, इनफैक्ट सायरी और मैं काफी ऐसे पैनल्स में साथ में होते हैं, या जब भी कोई गवर्नमेंट का ये आता है, वी ऑलवेज टेल देम कि वी शुड पुश मोर टुवर्ड्स फंडिंग टुवर्ड्स गर्ल्स एजुकेशन, टुवर्ड्स और भी थोड़ा वुमेन को टेक में कैसे पुश किया जा सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली आगे जाके काफी कुछ टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड करता है, राइट? जैसे भारत में हर गांव में आंगनवाड़ियां होती हैं, वो हम लोग का सपना वो होना चाहिए कि अगर घर में गांव में आंगनवाड़ियां है तो घर में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। दैट शुड बी द फोकस ऑफ द कंपनीज, ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑल्सो। थैंक यू मनीषा। आखिरी में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी जो हमारी लड़कियां जुड़ी हैं, जो आपको सुन रही हैं, उनको कुछ आप मैसेज देना चाहेंगी? आई थिंक जस्ट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत है, हम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है उतना ही आगे आने के लिए, जितना मे बी हम लोग के मेल काउंटर पार्ट्स को थोड़ा कम एफर्ट लेना पड़ता है हम लोग से। बट एफर्ट लो, हैव कॉन्फिडेंस, हैव करेज। बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है, अगर आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है। आई एम अज्यूमिंग जो लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, होपफुली उनके पास इंटरनेट का एक्सेस बहुत ज्यादा इंटरमिटेंट नहीं है, लेकिन ऐसे चंक्स में अवेलेबल होता है। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। I'm like, if anybody needs any guidance, I'm happy to help them. But just have courage and have faith in you. I think all of us are much better than our male counterparts when it comes to multitasking. And use your power, use your strengths, and go ahead. I think we can. We have been able to cross all the boundaries just with the help of the courage that we have shown and we have seen all around us. थैंक यू सो मच मनीषा। सायरी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मेरा पहला सवाल सेम ही रहेगा जो मैंने मनीषा से भी पूछा था, कि एम्पावरमेंट की नई डेफिनेशन है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, लेकिन वो गैप बहुत बड़ा है ना। शीरोज प्लेटफॉर्म डेफिनेटली उस गैप को भरने की बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश कर रहा है, बिकॉज हम लोगों का मिलान का भी कम्युनिटी है और हम लोग भी काफी इंगेज करते रहते हैं उस पर। तो आपको क्या लगता है कि इसको और बढ़ाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? बिल्कुल, तो देखिए आई थिंक सबसे बड़ी बात ये है कि टेक्नोलॉजी से दूर नहीं जा सकते, राइट? टेक्नोलॉजी समा गई है हमारी ज़िंदगी में, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, और ये आगे बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। और आई थिंक मिलान ने भी बहुत बड़ा ट्रांज़िशन किया लॉकडाउन के बाद, पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन आ गया, फेलोज़ ने बहुत स्टीप लर्निंग कर्व था सबका, पर अडॉप्शन इज़ द ओनली वे। हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी के लिए जगह बनानी पड़ेगी और उसको अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। पर आई थिंक टेक्नोलॉजी सिर्फ़ एक एनेबलर है, वो एक टूल है, मतलब, पर जो चेंज आएगा या जो हम अपनी ज़िंदगी के साथ करना चाहते हैं,
वो सहने से नहीं होगा, कहने से थोड़ा होगा, पर करने से सबसे ज्यादा होगा. सो आई थिंक वी नीड टू बी वेरी एक्शन ओरिएंटेड. और मैं आई बीन फॉलोइंग द मिलान प्रोग्राम फॉर सो मेनी इयर्स नाउ. तो जो फेलोशिप है उसका पूरा न्यूक्लियस यही है कि आप एक्शन ओरिएंटेड बनिए. यू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, राइट? यू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन यू आर इन. टेक्नोलॉजी उसमें एक छोटा प्ले है. टेक्नोलॉजी एम्बेडेड है, मतलब हम टेक्नोलॉजी के बिना आगे ना तो स्केल कर सकते हैं ना प्रोग्रेस कर सकते हैं. और टेक्नोलॉजी एक पर्सनल टेक्नोलॉजी है. पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो फैक्ट्रीज में थी और डिफेंस में थी और सैटेलाइट्स में थी, पर अब वो हमारे फोन में है. तो इट्स अ पर्सनल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और उससे डरना नहीं है. और धीरे धीरे ये गैप, इंटरनेट पहुंचने का गैप, फोन पहुंचने का गैप, ये कम ही हो रहा है और आगे और ही कम हो जाएगा. और बहुत सारे लोग इसके लिए काम कर रहे हैं. अ, पर सबसे ज्यादा जो आई थिंक इम्पोर्टेंट बात है कि टेक्नोलॉजी में बहुत लेयर्स हैं. कुछ चीजें बहुत सिंपली की जा सकती हैं. मतलब अब पूरी फेलोशिप की क्लासेस मैंने देखा जूम और व्हाट्सएप पे चली. आपने कितनी जल्दी अडॉप्ट कर लिया. सिमिलरली बहुत सारी चीजें, जैसे हम शीरोज पे एक हेल्पलाइन चलाते हैं. छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे कस्बों से महिलाएं आके सवाल पूछ लेती हैं. पता नहीं कैसे ढूंढती हैं, हमें भी नहीं पता कैसे ढूंढ लेती हैं हमें, पर ढूंढ लेती हैं, राइट? तो वही है कि जो एक्शन लेगा, जो टेक चार्ज करेगा, उसके लिए सब रास्ते खुल जाएंगे. और हमारा काम एज ए कम्युनिटी यही है कि जिनके खुल गए रास्ते वो दूसरों को थोड़ा और दिखा दें. और इट्स अ पे इट फॉरवर्ड, इट्स अ सर्कल. तो मतलब पे इट फॉरवर्ड बहुत जरूरी है. देखिए, मैं शुरू से दिल्ली में नहीं रहती थी. मैं एक बहुत छोटे शहर में पली बड़ी. और सेम सेम चैलेंजेस थे इन टर्म्स ऑफ एक्सेस. ऐसे लगता था दुनिया बहुत छोटी है और आगे पता नहीं क्या होगा. बट यू नो आप हिम्मत करके काम करते रहो, रोज सुबह उठकर कुछ करो. डू समथिंग अबाउट योर लाइफ एंड डू समथिंग अबाउट अदर्स, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं. और उस और टेक्नोलॉजी उसको बहुत ही मतलब क्लियरली इलस्ट्रेट करती है कि मतलब वी कांट डू दिस अलोन. एंड especially in an online world, in an internet world, in a technological world, हमारी तारें एकदम जुड़ी हुई हैं. तो ये आई थिंक एज गर्ल्स, एज वुमेन, हमको भूलना नहीं चाहिए कभी भी. राइट, राइट. थैंक यू सायरी. रूबी, अब मैं तुमसे जानना चाहूंगी कि तुमने जब अपने जर्नी की शुरुआत की थी फैट में, तुम एक गर्ल वॉलंटियर की तरह थी. अब तुम ऐसी ही लड़कियों के साथ काम कर रही हो. तो तुम्हारी जर्नी में तुमने क्या चेंज देखे हैं जब तुम शुरू कर रही थी अपनी जर्नी फैट के साथ? तो क्या तुम्हारे लिए टेक्नोलॉजी उतनी एक्सेसिबल थी? और क्या आज जिन लड़कियों के साथ तुम काम कर रही हो, क्या उनके लिए टेक्नोलॉजी उतनी एक्सेसिबल है? शुक्रिया सदामनी, सबसे पहले तो इस पूरे सम्मेलन में जुड़ने का मौका दिया आपने मुझे. अगर मैं अपने लिए बात करूँ कि क्योंकि हम सभी ने अभी सुना भी कि तकनीक जो है वो बहुत ज़रूरी होता जा रहा है हर दिन हमारे जीवन में, है ना? तो क्योंकि मैं जिस जगह पर रहती थी वहाँ हमेशा से ही बहुत छोटा समुदाय था और लड़कियों को, जैसे हमने पिछले सत्रों में सुना कि नहीं इतना ज़्यादा बाहर जाने नहीं दिया जाता था, तो तकनीक का इस्तेमाल तो बहुत दूर की बात है कि उन्हें दिया जाएगा तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए. तो मेरे को अभी तक याद है कि मेरे को हमेशा से बहुत डर था तकनीक से, चाहे वो कंप्यूटर का इस्तेमाल हो, फ़ोन का इस्तेमाल हो. वो शायद इस वजह से भी था क्योंकि एक तो हमारे घर में जहाँ हम रहते थे, हम 4 भाई-बहन थे और वहाँ पर हमारी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम लोगों को पढ़ाई के लिए ही सही पर तकनीक इस्तेमाल करने को दी जाए. और साथ ही क्योंकि मैं सबसे छोटी हुआ करती थी, तो मुझे हमेशा ये सुनने को मिलता था कि अगर तुम इसे इस्तेमाल करोगे, तो ये खराब हो जाएगा. तो इन बातों ने कहीं न कहीं मेरे अंदर जो डर है कि मैं शायद नहीं कर सकती, वो डर भी पैदा किया, पर उसके साथ ये सपना ज़रूर दिया था मुझे कि काश मैं कभी कंप्यूटर वाला काम कर सकूँ कोई। काश मेरे जीवन में भी वो दिन आए जहाँ मैं कंप्यूटर पे बैठकर लोगों के लिए काम कर रही हूँ. तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पैड में सीपीयू के बटन को टच किया था, सच में आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी जो खुशी थी ना वो इतनी ज़्यादा थी कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कहाँ खराब हो गया ये मेरे छूने से। तो वो खुशी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा निकल कर आई थी और जो मेरा डर था कि मैं नहीं कर पाऊँगी,
वो आत्मविश्वास की तरह बनकर निकल कर आया कि ठीक है, मुझे करना है इस्तेमाल, मैं करूँगी, पर अगर खराब हो जाएगा ठीक है, मैं ज़िम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार हूँ उसकी। तो वो आत्मविश्वास मेरे अंदर उस दिन से बनना शुरू हुआ, जिसके लिए मैं आज कह सकती हूँ कि मैं अलग-अलग जगहों पर जाकर जब अपने जीवन के जो अनुभव है वो लोगों के साथ साझा करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि लोग मुझे देख पा रहे हैं कि मुझ में बदलाव आया है। बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपके पास आकर कहते हैं कि रूबी हमें भी ना आपकी तरह बनना है। तो वो एक खुशी अपनी पहचान बनाने की लोगों के सामने, बाहर दुनिया के सामने, वो मैंने एक बदलाव देखा है अपने अंदर। मैं शुरुआत से ही स्टेम के क्षेत्र में काम नहीं करती थी, अभी मैं फैट में स्टेम क्षेत्र में काम करती थी। तो मेरा विज्ञान और गणित के प्रति भी जो डर था शुरू से ही, क्योंकि वही एक सेम विचारधारा कि लड़कियाँ विज्ञान लेकर क्या करेंगी? तो वो उस विचारधारा ने मेरे अंदर ये डाल दिया था कि मेरे को शायद पसंद ही नहीं है। पर जब मैं यहाँ फैट में स्टेम एरिया में काम करने लगी लड़कियों के साथ, जहाँ हम किस तरह से उनका जो रुचि है वो बढ़ा सके ताकि वो भी आगे चलकर एक वैज्ञानिक या डॉक्टर बनने के लिए सोच सकें। उस पर जब मैं काम करने लग गई तो वो बदलाव मुझे अपने आप में दिखा, साथ ही लड़कियों में दिखा कि उन्हें जब छोटी उम्र से एक सही मार्गदर्शन मिलना शुरू होता है, तो एक होता है ना कि आगे चलकर हमें पूरा साफ है कि हमें आगे क्या करना है। वो एक क्लैरिटी बहुत नज़र आई है लड़कियों के अंदर। और पिछले सत्रों में भी क्योंकि बहुत बात हुई है अलग-अलग विषयों पर, चाहे वो जबरन शादी को लेकर हो या शिक्षा को लेकर हो, तो ये हमेशा से ही हमारे समाज में ऐसे मुद्दे रहे हैं, जिनमें एक लड़की होने के नाते मैं क्या महसूस करती हूँ, वो अपने परिवार के साथ रखना और वो अपने समुदाय में रखना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और हम कभी भी सीधे सामने जाकर नहीं बोलेंगे कि मम्मी मुझे नहीं करना शादी, है ना? तो वो एक तरीका हमने देखा है फैट में लड़कियों के साथ काम करके कि जब हम कैमरे का इस्तेमाल करके अपनी भावनाओं को जब रिकॉर्ड करते हैं हम और वो सभी को जब दिखाते हैं अपने परिवार में, तो ऐसा नहीं है कि परिवार वाले समझते नहीं हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं पर वो समझ दिखी है हमें। आज मैं कह सकती हूँ कि क्योंकि मैं बिहार साइड से बिलॉन्ग करती हूँ और हमारे में माना जाता है कि 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। पर आज मैं 20 साल की हूँ और मेरे घर में सच में शादी की बात नहीं होती है। इवन हम जिन लड़के के साथ काम करते हैं, वो अपनी शादियों को आगे बढ़ा पाती हैं और अपनी पढ़ाई को जारी कर पाती हैं। तो वो एक जो कहते हैं ना आत्मविश्वास पैदा करना, वो तकनीक बहुत करता है। और मैं सच में कहूँगी कि मैं मेरे को अभी ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने सपने को जी रही हूँ। क्योंकि मैं आज पूरी तरह की तकनीक का इस्तेमाल करके खुद भी आगे बढ़ रही हूँ, साथ में किस तरह से अपने समुदाय की लड़कियों को आगे लेकर चल सकूँ, वो मैं बहुत कर रही हूँ। तो ये एक पूरा मेरा अनुभव रहा है कि किस तरह से तकनीक ने मेरे जीवन को बदला है। राइट, थैंक यू सो मच रूबी। इसी के साथ डॉक्टर शिखा मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ है हमारी गर्ल लीडर रूबी जिसने अपनी कहानी शेयर की कि बचपन से ही एक कहानी उसके दिमाग में ना फीड की जा रही थी कि लड़कियां और टेक्नोलॉजी अलग अलग चीजें हैं, तुम छुओगी भी सिस्टम तो खराब हो जाएगा। लेकिन जब आपकी जिंदगी में शायद एक मोड़ आया, जब आपको लगा कि किसी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, मेडीमोजो जब आपने बनाया, तब आपने सीधे टेक्नोलॉजी की तरफ आप मुड़े, है ना? तो वो क्या कोई प्रेरणा थी और आपको क्या लगता है कि आपके अपने जीवन में क्या आपने कभी ऐसा देखा या आपके साथ हुआ जहां आपको बोला गया हो कि टेक्नोलॉजी और लड़कियां शायद एक साथ नहीं चल सकती, दे आर नॉट दे आर लाइक पैरेलल एंड वो नहीं मिलेंगी कभी? तो आप उसको लेके आपके क्या विचार हैं और आप कैसे बेसिकली टेक्नोलॉजी की तरफ मुड़े? सबसे पहले सुदामिनी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना मजा आ रहा है आज यहाँ प्लेटफॉर्म पे सबकी बातें सुन के। मैं इसके पहले मैंने ज्वाइन किया था काफी पहले जब सुरभि और बाकी लोगों की बातें हो रही थी और काफी सारा मैंने डिस्कशन सुना अराउंड गर्ल्स स्पेशली, आई विल नॉट कॉल देम वुमेन। और मुझे इतना अच्छा लगा कि हमारा जनरेशन लाइक हम लोग कुछ भी इन लोगों को देख के मुझे लग रहा है कि शायद एक जनरेशन तो पीछे डेफिनेटली हम लोग हैं, जहाँ से हम लोगों ने अपनी शुरुआत करी। जब रूबी ने ये चीज बोला कि बिहार के छोटे गांव से है, तो तब मुझे अच्छा लग रहा है बोलने में कि मैं भी रूबी बिहार के एक बहुत छोटे जगह से हूँ। पहली लड़की जिसने शायद अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में गए। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक ख्याल आया जब सुरभि इसके पहले डिस्कशन कर रही थी कि लड़कियां सबसे पहले अपने आप को कैसे बोले परिवार में कि कुछ करना है और बिना झगड़ा किए, बिना फाइट किए, परिवार की मर्यादा रखते हुए, माता पिता का ख्याल और सबका इज्जत करते हुए।
तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज आ रहा था कि मुझे कैसे अलाउ किया गया ये करने के लिए, और मुझे कैसे, आई विल स्टिल यूज दैट वर्ड कि अलाउ, क्योंकि उस टाइम में अपना डिसीजन खुद नहीं लिया जाता है, तो पीछे आपके लोग हैं जो आपको पहले अलाउ करेंगे, फिर आप कुछ करेंगे। और फिर जब मैंने स्कूलिंग वहां से की, उसके बाद पहली लड़की मैं थी जिसे दिल्ली भेजा गया था पढ़ने के लिए, पहली लड़की मैं थी जो आगे की पढ़ाई करते हुए मैंने पीएचडी कर लिया। जहाँ लड़कियां कॉलेज तक कंप्लीट नहीं करती थी, वहाँ मैं अच्छे से अच्छे जगह में गई। तो मैं सोचने लगी इस बातों पे कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ इस चीजों का। एंड तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि आपके परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसको वैल्यू किया जाता है। तो मेरे परिवार में एजुकेशन एक ऐसा चीज था जिसको देखा जाता था कि अरे वो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अरे वो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है। तो वो बच्चा के पढ़ने की बात बहुत होता था घर में, लड़की लड़की में इतना नहीं होता था, बट अच्छा पढ़ रहा है। तो मैंने उस बात को पकड़ लिया कि अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगी और मेरे नंबर आएंगे तो शायद मुझे कोई मना नहीं करेगा। और आज तक वो एक चीज मैंने पकड़ के आगे बढ़ा कि मैंने इतनी पढ़ाई करी कि मुझे स्कूल में बहुत नंबर आए, मेरा एडमिशन दिल्ली के अच्छे कॉलेज में हो गया जहाँ पैसे खर्च नहीं हो रहे थे परिवार वालों को। तो उनको क्या प्रॉब्लम होगा मुझे भेजने में, क्योंकि हॉस्टल मिल गया। तो वो एक चीज मैं बहुत जल्दी समझ गई कि हर चीज के पीछे झगड़े करने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ चीज तरीके से संभाला जा सकता है कि अगर इस चीज की इम्पोर्टेंस है परिवार में कि अच्छा तुम अगर अच्छे से पढ़ोगी तो उनको प्रॉब्लम नहीं है भेजने में। वहीं अगर पैसे बहुत नहीं है तो मैं अगर इतने अच्छे से पढ़ूंगी जहाँ पैसे कम लग रहे हैं, जहाँ मुझे कहीं से पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट मुझे पैसा दे रहा है, तो परिवार वाले शायद उतना विरोध ना करें उस बात का कि आप ये अचीव ना करो या नहीं पढ़ो। तो वहां से शुरुआती दौर बहुत इंपॉर्टेंट रहा मेरे लिए कि मैंने पकड़ के रखा कि मुझे पढ़ाई करनी है। सबने सोचा मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, बट आज तक मैं यही बोलती हूँ कि मैंने सिर्फ पढ़ाई इसलिए करी कि मुझे ना वहां नहीं रहना था, मुझे ना वहां से निकलना था। तो अगर मैं, मेरा एडमिशन अच्छे जगह पे नहीं होगा तो मुझे वापस लेके चले जाएंगे, अगर दिल्ली में मुझे हॉस्टल नहीं मिलेगा तो मुझे वापस लेके चले जाएंगे। तो मेरा ना वो डर हमेशा रहता था कि मुझे ना वापस नहीं जाना है। मैं अगर वापस गई तो फिर वही रूबी ने जो बोला कि 18-20 में आपकी शादी हो जाएगी, और फिर तो हो गया। तो मुझे ना वो डर हमेशा ना पीछे से बहुत पुश किया कि मुझे ना अच्छे से कुछ करना है जिसके लिए कोई मुझे कुछ बोले नहीं कि आप छोड़ दो। तो इतना अपने आप को मजबूत करना है कि सामने वाला भी 2 बार सोचे कि इसको अच्छा नहीं लगेगा बोलने में कि अब रहने दो, अब बस वहां तक। तो ये कहानी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है मेरे लिए टू मूव आउट वहां से। बहुत इंटरेस्टिंग जो आपने क्वेश्चन किया टेक्नोलॉजी, मैं बताना चाहूंगी यहाँ सब गर्ल्स आइको ना सबको। तो मेरा बैकग्राउंड ना साइंस में रहा ना मैथ्स में रहा, मैं आर्ट्स की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी बना सकती हूँ, शायद मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं बना सकती हूँ। लेकिन उस टाइम में मैं तो बाहर आ गई बिहार से, बट लेकिन सारे परिवार वाले वहीं रुक गए। मेरी माता जी का तबीयत बहुत खराब रहता था, और हमने हमेशा देखा है छोटे जगह से जो भी रहते हैं ना, उन्होंने देखा होगा कि बिहार से या गांव से बाहर लोग तभी जाते हैं जब उनको किसी मेडिकल सहायता की आवश्यकता होती है। घूमने कोई नहीं जाते हैं। घूमने का होता ही नहीं है कि चलो घूमने चलते हैं परिवार में, नहीं, घूमने नहीं जाते हैं, वो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो साथ में 1-2 बच्चे भी चले जाते हैं। तो उस तरीके से होता था। तो हमेशा से ना सब बाहर आते थे। तो जब मैं बाहर आई और मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि सबको बाहर आना पड़ता है, क्या टेक्नोलॉजी यूज किया जा सकता है कि उनका समय बचे, उनका पैसा बचे, उनका एनर्जी बचे, और लोगों को अननेसेसरली बाहर ना आना पड़े डॉक्टर से मिलने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा सोच मेरे अंदर था। जैसे मैंने बोला ना मैं मैथ्स की हूँ ना मैं साइंस की हूँ, दिल्ली में रहते हुए काफी लोगों से मिलना जुलना, और ये एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंटली सबको बोलना चाहूंगी कि हमेशा ये चीज याद रखना कि मीट पीपल, जितने लोगों से आप मुलाकात करोगे, जितने लोगों से आप बातचीत करोगे, चर्चा करोगे, बहुत सारा चीज ध्यान में आता है, बहुत सारा दिमाग खुलता है उससे, और बहुत सारा चीज आप सोच सकते हो जैसा आपने पहले नहीं सोचा था।
तो उस टाइम में मैं काफ़ी लोगों से मिली-जुली और फिर मुझे लगा कि ऐसा कुछ प्लेटफ़ॉर्म, टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म मेडिकल के लिए बनाया जा सकता है। अ, मुझे नहीं आता है, आज के डेट में मुझे एक लाइन कोडिंग नहीं आती है। लेकिन ठीक है, मुझे ये आता है कि बनना क्या है। मैं ये सोच सकती हूँ कि क्या बनाना है और इससे किसकी मदद हो सकती है। जब मैं वो सोच सकती हूँ, मैंने एक टीम तैयार किया जो मेरे सोच को प्रोडक्ट में और टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर सके और मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया था जिससे छोटे गांव में छोटे जगह में लोगों को मेडिकल की सहायता हो सके। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट एक में इसमें कि आप किस बैकग्राउंड से हो, आप कहाँ से हो, कोई बहुत मायने नहीं रखती है, लेकिन कोई एक चीज ऐसा जो आपको लगता है, आपको खटक रहा हो कि इसको टेक्नोलॉजी यूज करके सुलझाया जा सकता है, सिंपल बनाया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको खुद से वो चीज करना है। आप 4 लोग 5 लोग टीम बना के, सब लड़कियां मिलके, 1-2 लड़के मिलके, 1-2 ग्रुप मिलके इसको बनाया जा सकता है। जब आप 4 लोगों से बात करोगे, सोचोगे। एंड मेडी मोजो के साथ एग्जैक्टली वही हुआ था। मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा सोच नहीं था उसके पीछे, एक सिंपल सा सोल्यूशन मुझे लाना था अपने छोटे जगह के लिए और मैंने वो किया। राइट, थैंक यू डॉक्टर शिखा, काफी ही इंटरेस्टिंग कहानी रही है। बट हाँ, ये शायद कॉमन रहा है कि आई थिंक बीइंग वुमेन, बीइंग गर्ल्स, हमें शायद हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। हम अचीव कर लेते हैं वो चीज, लेकिन शायद रास्ता हमारा बहुत मुश्किल होता है। तो अब मैं तीनों पैनलिस्ट से ये जानना चाहूंगी कि 2019 की एक रिपोर्ट है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, जहां पे उन्होंने बताया है कि शहरों में सिर्फ 33% महिलाओं के पास इंटरनेट का एक्सेस है, और अगर हम गांव की तरफ जाते हैं तो वो नंबर और कम हो जाता है, 27% है सिर्फ। तो ये काफी स्टार्क डिफरेंस है और काफी चिंताजनक नंबर्स हैं डेफिनेटली। तो और अभी जैसे अब हमने अभी से पहले वाले पैनल्स में ये सुना कि ऑन ग्राउंड इंटरवेंशन की हमें जितनी ही जरूरत है, स्पेशली कोविड के दौरान जब एकाएक सब कुछ बंद हो गया और हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक वही मात्र रास्ता था हमारे पास अगर हमें कुछ जानना है, कुछ चाहिए, किसी से कुछ भी बात करनी है, और शायद हम में से कोई भी उस चीज के लिए तैयार नहीं था। बट हाँ, जितनी ही जरूरत हमें इन ऑन ग्राउंड इंटरवेंशन की है, उतनी ही जरूरत अब हमें एक पैरेलल टेक्नोलॉजी सपोर्ट की भी है, स्पेशली फॉर वुमेन। क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके के नंबर्स हमारे पास शुरुआती महीनों में लॉकडाउन के आए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस 10 साल के सबसे ऊपर था, करीबन 5,000 बाल विवाह हुए, ये सारे जो नंबर्स हैं ये बहुत स्टार्क हैं, मतलब हर एक बाकी सारे समय के हिसाब से बहुत स्टार्क है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक पैरेलल टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड या पैरेलल टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम हमें क्रिएट करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? और डेफिनेटली उससे जुड़ता है कि उसके लिए बाकी सबको भी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का एक्सेस उतना ही होना चाहिए जितना लड़कों को है। तो इस गैप को हम कैसे कवर कर सकते हैं और एक पैरेलल टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो सायरी, आप पहले बोलना चाहेंगे? जी, सो आई थिंक हमें जो आपने नंबर्स प्रेजेंट किए बिल्कुल सही है कि देयर इज अ जेंडर टेक्नोलॉजी गैप, और क्लियरली हमारी सोसाइटी में मेन को हर चीज का एक्सेस पहले मिलता है, राइट? सारी प्रॉपर्टी उनके नाम होती है, दे कीप देयर सरनेम, सो ऑब्वियसली वी आर अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। बट आई थिंक बिफोर वी थिंक ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्ट, हमें सोचना चाहिए कि support is not just technology, it's also the community, right? Technology can be enabled, और अभी धीरे धीरे क्या होगा और हो रहा है, टेक्नोलॉजी यूटिलिटी बनती जाएगी। मतलब जैसे बिजली पानी के बिना हम नहीं रह सकते, वैसे ही इंटरनेट, फोन्स और बेसिक कनेक्टिविटी के बिना हमारी लाइफ नहीं चल पाएगी। और कोविड में हमने देखा, ऑब्वियसली डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन, पर कोविड ने टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को बहुत एक्सेलरेट किया, और सब कुछ ऑनलाइन है। और जैसे इट इज ऑल्सो चेंजिंग द वे ओल्डर जनरेशन थिंग्स। जिस जनरेशन ने टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो अप नहीं किया, जो महिलाएं पहले कभी फोन नहीं यूज करती थी, घरों में भी दादी या नानी या इवन मदर्स, वो भी अब करने लगी हैं, क्योंकि वो यूटिलिटी हो गया, इट्स बिकम लाइक इलेक्ट्रिसिटी स्विच। और ये सिंप्लीफिकेशन अब और एक्सेलरेट होगा, ये और तेजी से होगा सिंप्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी का। तो
हमको डरना नहीं है टेक्नोलॉजी से, जिस भी तेजी से, जिस भी स्पीड से हम उसको अडॉप्ट कर सकें उसे अडॉप्ट करना है। पर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों को एक दूसरे का साथ दें। टेक्नोलॉजी एक एनेबलर है। आप किसी को स्मार्टफोन पे नहीं बात कर सकते, ओल्ड स्कूल फोन से बात कर लीजिए, राइट, या चिट्ठी भेज दीजिए। कनेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी रियली बिग पीस, क्योंकि वो सब कुछ एफिशिएंट करती है, इट लोअर्स द कॉस्ट, सब कुछ रियल टाइम हो जाता है, दैट्स व्हाई वी लव इट। मतलब सब कुछ फटाफट चलता है तो मजा आता है। बट टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस केयरिंग अबाउट पीपल, और जो कम्युनिटीज है वो यही करती हैं। आप अब गर्ल आइकॉन क्या है? आप कम्युनिटी हैं, आप एक मिशन है, टेक्नोलॉजी उसको और एफिशिएंट कर सकता है, राइट। पर आपके जो मन में है, जो आपका बिगर गोल है, उससे बड़ी नहीं है टेक्नोलॉजी। वो कोई भी टेक्नोलॉजी उससे बड़ी नहीं। इवन एट शीरोज व्हिच इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी, आवर मिशन इज वुमेन फर्स्ट। हम चाहते हैं कि इंटरनेट महिलाओं के लिए काम करे, नॉट द अदर वे अराउंड, राइट। सो और ये अडॉप्शन देखिए ये और एक्सेलरेट हो रहा है, हमें से डरना नहीं है। वी हैव टू मेक फ्रेंड्स विद इट एंड और जहाँ पे कम एक्सेस है उस एक्सेस के लिए काम करना है, हम सब कर रहे हैं और वो एक्सेस बहुत तरीके से आएगा। जहाँ स्मार्टफोन नहीं है वहाँ फीचर फोन एक्सेस, जहाँ फीचर फोन नहीं है वहाँ SMS एक्सेस, जहाँ वो कुछ भी नहीं है तो लोकल गवर्नेंस एक्सेस। इट्स टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट एक्सेस, इट्स नॉट अबाउट द फैंसीनेस ऑफ डिवाइसेस और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो अगर हम उस बात को ध्यान रखें तो फिर आई थिंक इट विल सर्व अस बेटर। एंड आई थिंक देयर इज द इनएविटेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर लाइव्स इज अ गिवन। मतलब उसको हम ना भुला सकते हैं ना छुड़ा सकते हैं, एंड वी हैव टू लिव विद इट एंड वी हैव टू मेक आवर पीस विद इट। एंड आई थिंक इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन। मतलब ये आज पूरा इकोसिस्टम आज इस समिट में है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के बिना करते हैं, पर काम तो डायरेक्शनली वही होगा, राइट। सो आई थिंक द गोल इज टू ब्रिज दैट जेंडर गैप, राइट। सो आई थिंक that's how I feel about this. Right. Thank I'm you. going to drop off. I have another call, but So yeah, Saida, आप जाओ उससे पहले will you just like to give some message to all the girls जो हमें सुन रही हैं, जो कि अलग-अलग जगहों से जुड़ी हैं? So anything, any message to them? बिल्कुल। तो पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि गर्ल आइकॉन्स मेरी फेवरेट हैं, लाइक आई एम अ बिग फैन ऑफ द गर्ल आइकॉन्स। दूसरा, आपकी वेबसाइट और आपके ब्रोशर्स में लिखा रहता है टेक चार्ज, और शीरोज में हमारा मोटो भी है टेक चार्ज, तो उसको भूलने का नहीं है। और एक्शन इज द बेस्ट एटीट्यूड, करने का है, कुछ करने का है, मतलब डरने का नहीं है, करने का है। तो और सीक हेल्प। हम सब यहाँ इसलिए हैं क्योंकि किसी ने हमारी मदद करी, तो आप किसी की करो और किसी से मांगो, इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ। सो रीच आउट। हम सब इसी पर्पज से जुड़े हुए हैं, वी आर ऑल हियर, क्योंकि ये सब हम सबके बीच में कॉमन फैक्ट है। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब हम सब वही बैरियर्स फेस करते हैं, कोई कम फेस करता है, कोई ज्यादा फेस करता है, पर बैरियर सेम है। Even when I am 40 years old and I've been in industry for 20 years, I still feel the same barrier when somebody will say, I don't think you can do this job well क्योंकि आप महिला हो। तो फिर मैं उसको कहती हूँ कि ना तो मैं डरूंगी पर मैं करूंगी, if then you just wait. So तो आप भी वही कीजिए and let's have fun. All right. Right. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. डॉक्टर शिखा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो हम बात कर रहे थे पैरेलल टेक्नोलॉजी सपोर्ट की, उसको लेके आपके क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं? देखिए, सायरी ने जो भी कहा कि टेक्नोलॉजी एक इनेबलर है, बिगर प्रॉब्लम स्टिल लाइज द जेंडर डिफरेंस। और परिवार में अगर टेक्नोलॉजी आता है, एक फोन आएगा तो पहले बेटा के पास जाएगा, बेटी के पास बाद में। तो कोविड सिचुएशन ऐसा हुआ है कि सबने सबको फोर्स कर दिया कि अब तो मतलब अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, इसके पीछे कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम आता कहाँ से है, ये बहुत जरूरी है जानना कि परिवार में लोगों को, लड़कियों को टेक्नोलॉजी देने में डर क्यों लगता है। तो इसके पीछे का बहुत सिंपल सा चीज है कि आप अपनी बेटियों को बचा के रखना चाहते हो, कोई देखे ना, और ये सब जो टिपिकल जो डर होता है टेक्नोलॉजी से कि लड़कियां मोबाइल उठाई नहीं कि उसका फोटो पूरा इंटरनेट में चला जाएगा,
तो ये जो डर सबसे पहले, और सबको होगा, मतलब थैंकफुली हमारे टाइम में नहीं था, तो ये डर मेरे माँ बाप को नहीं था, लेकिन आज के डेट में मेरी बेटी है, 16 साल की बेटी है, तो ये डर कहीं ना कहीं सबको रहता है। तो एज अ गर्ल आइकन आपके जनरेशन की लड़कियां, बहुत जरूरी है अपने माँ बाप पेरेंट्स को बताना कि ये एक चीज है, ये एक छोटा सा चीज है टेक्नोलॉजी का, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो रही है टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके अलावा 50 चीज होती है जहां मैंने फोटो नहीं डालना है, मैं कोर्स कर सकती हूँ जहां मेरा फोटो नहीं जाएगा। तो ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी लहजे में, किसी भी लैंग्वेज में धीरे धीरे, ये एक दिन में चेंज नहीं आएगा, धीरे धीरे आप इस चीज को समझाओ कि अगर क्लास फोन पे ही हो रहा है, उनको दिखाओ, उनको इसका हिस्सा बनाओ कि ये चीज भी टेक्नोलॉजी के जरिए ही होता है। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ फोटो शेयर करना और वीडियो शेयर करना, टेक्नोलॉजी से फेसबुक और टिकटॉक नहीं है, टेक्नोलॉजी उससे बहुत बड़ी चीज है जिसके जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे अभी आप अटेंड कर रहे हो जूम पे, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ये चीज दिखाया कि आप देखो ये महिला हैं, कहीं और रह रही हैं, मैं इस गांव में हूँ, मैं इनको सुन पा रही हूँ, ये इनका एक्सपीरियंस मैं ग्रहण कर पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ। तो ये बहुत जरूरी है बातें करना अपने पिछले जनरेशन वाले लोगों से, अपने माता पिता भाई बहन लोगों से बातें करना। डायलॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लड़ना झगड़ना, मुद्दा उठाना ठीक है, अपनी जगह पे है, डायलॉग्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप बताओ लोगों को कि क्या क्या हो सकता है और आपको इसकी जरूरत क्यों है। आप अगर 1 घंटे फोन पे रहोगे तो आप उसमें क्या करोगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हंस मजाक नहीं होना चाहिए, मौज नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मौज मजाक होने से फिर आपको टेक्नोलॉजी छीन लिया जाएगा आपके हाथ से। तो अगर आपने दिखाया कि कुछ अच्छा काम हो रहा है, आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत है क्योंकि आपको ये करना है, अगर फोन नहीं होगा मैं क्लास नहीं कर पाऊंगी, अगर फोन नहीं होगा मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो ये चीज बताना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली जस्ट एन इनेबलर। आज के डेट में टेक्नोलॉजी सबके ऊपर फोर्स हो गया है। सो आई एम श्योर कि पीछे जनरेशन के लोग भी समझेंगे। अगर आप वो आपको किसी भी चीज के लिए, अगर वो किसी चीज के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो शायद टेक्नोलॉजी के लिए भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी सिर्फ एक हिस्सा है और वो समझ पाएंगे कि टेक्नोलॉजी के जरिए किया जा सकता है, तो मेरा यही रहेगा कि प्लीज बातें करें, प्लीज उनको समझाएं। मैंने पहली बार कंप्यूटर्स 25-26 साल में छुआ था कि ये क्या है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कभी उन्होंने देखा नहीं है ये सब चीज, पहली बार वो लोग भी यूज कर रहे हैं। तो आप अगर दिखाओगे उनको कि ये सब चीज हो सकता है, तो आई एम श्योर कि लॉट मोर थिंग्स कैन चेंज। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर शिखा। रूबी, मैं तुमसे अब संक्षिप्त में जानना चाहूंगी, और इस प्रश्न को अगर हम थोड़ा सा और नैरो करें कि फैट में तुम So Damini, I'm so sorry, I will need to drop off actually. okay. Then Yeah, Dr. Shikha, just before going, yeah. some message for others. ओ एब्सोल्युटली, मतलब मुझे इतना मजा आ रहा है आज यहाँ पे आके। मैं पहली बार कोई ऐसे प्रोग्राम में आई हूँ, कोई ऐसे फोरम में आई हूँ, एंड दैट टू ऑनलाइन फोरम। तो मुझे तो सोच के इतना मजा आ रहा है। मैं देख रही थी कि 50 पार्टिसिपेंट्स हैं, पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट जगह के हैं। तो ये पहला कदम कि आप लोग उठा चुके हो कदम कि आपको कुछ करना है, तो ये बहुत जरूरी ये चीज समझना कि मुझे कुछ तो करना है अपनी जिंदगी में। तो ये चीज जो आप यहाँ पे आज हो और आप आज सुन रहे हो, आप जो भी इसमें से कुछ भी टेक अवे आपका होता है, कुछ भी समझते हो, आई मीन दिस इज लाइक यू नो, दिस इज व्हाट इट इज। इससे ज्यादा आपको कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। कदम आपने ले लिया है, एक एक करके आप कदम बढ़ाते जाएंगे, रास्ता खुलता जाएगा। ये बहुत सिंपल सा चीज होता है। एक दिन में आप कोई प्लान नहीं कर सकते हो कि अगले 5 साल 10 साल में ये करूंगी। एक एक छोटा 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 कदम फॉर योर सेल्फ, अपने लिए, अपने खुद की जरूरत के लिए, एज अ गर्ल, एज अ फीमेल, अपने लिए मैंने आज ये करा। रोज में एक ऐसा चीज जो मैंने सिर्फ अपने लिए करा है, वो एक छोटा छोटा कदम अपने लिए आप अगर लेते रहोगे, यू गाइज आर जस्ट ऑसम। Thank you so much, Dr. Shikha. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गर्ल्स। आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू, थैंक्स फॉर
इस पैनल को खत्म करते हुए रूबी, मैं तुमसे आखिरी में पूछना चाहूंगी, अगर तुम कुछ मैसेज देना चाहोगी बाकी लड़कियों को जो अपने सफर से जो भी तुमने सीखा है, अगर उसको लेके तुम कुछ साझा करना चाहोगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब मैंने पूरा इस पूरे सफ़र में काम करना शुरू किया, तो मुझे किसी ने मेरे को ये बात बोली थी कि जब तुम डरना बंद कर दोगी, जैसे पहले भी बात की, जब तुम डरना बंद कर दोगी, तो तुम जो बदलाव के लिए काम करना चाहती हो, जो बदलाव तुम लाना चाहती हो, वो तुम ज़रूर ला पाओगी। क्योंकि हमें हमेशा से बताया जाता है ना, कि सिखाया जाता है बचपन से ही कि एक अच्छी लड़की क्या होती है ना? जो बड़ों की बात माने या जो बड़ों से सवाल ना करे। तो वो जो डर होता है ना हमारे मन में खुद भी शुरुआत से ही कि अगर मैं इस चीज़ में अपनी मम्मी से सवाल करूँगी तो क्या मैं बुरी तो नहीं बन जाऊँगी? तो उस डर को जब हम निकाल देंगे, तो जिस बदलाव के लिए हम काम कर रहे हैं वो हम बिल्कुल ला पाएँगे। मैंने बस कुछ 4 लाइनें बहुत पहले अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए लिखी थी, तो मैं अपने बाकी साथियों के लिए भी बोलना चाहूँगी। तो अब मैं बिल्कुल भी पोएम-वोएम नहीं लिखती हूँ, तो जस्ट ऐसे ही लिख दिया था मैंने। मैं बढ़ने दो मुझे, मैं बढ़ूँगी ज़रूर, बढ़ने दो मुझे, मैं बढ़ूँगी ज़रूर, हाँ, माना गिरूँगी, पर फिर खुद से सँभलूँगी ज़रूर। तो क्या हुआ अभी ताकत थोड़ी-सी कम है, तो क्या हुआ अभी ताकत थोड़ी-सी कम है, एक बार पंख तो लगने दो, वो ताकत खुद के लिए बटोर कर लाऊँगी ज़रूर, बढ़ने दो मुझे, मैं बढ़ूँगी ज़रूर। तो मेरे सभी साथियों से, क्योंकि मैं भी उन्हीं की उम्र की हूँ, तो मैं सभी से यही बोलूँगी कि हम अपना डर अगर रख दें दूर, तो हम जो करना चाहते हैं, वो हम आगे ज़रूर जाएँगे। थैंक यू सो थैंक यू, मच सदामिनी। थैंक यू सो मच रूबी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सायरी, मनीषा, डॉक्टर शिखा, रूबी, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन को करने के लिए।